आप जीतोगे। आप ज़रूर जीतोगे और कैसे जीतोगे, इसके लिए हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9 और उसका 24 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। इसमें पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है कि दौड़ना है और तुमको अपनी दौड़ पूरी करनी है। मतलब ये कि अपनी दौड़ को पूरा करना है और जीतना तो है लेकिन पूरा करना है। बीच में ही अपनी दौड़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि कुछ लोग बहुत समय तक आते तो हैं, प्रभु में आते हैं, उसके बाद बहुत उत्तेजित होकर सारी चीज़ों को करते हैं, वचन का पढ़ना, चर्च आना और विश्वास में बहुत जल्दी आना और हर एक चीज़ों के लिए वो, जैसे कि हम अगर बीज बोने का दृष्टांत देखें तो उससे के लिए हमें ये सीख मिलती है उससे, तो ये बात हमें उसमें भी मिल सकती है कि आ तो जाते हैं कि जैसे बीज बोया गया और थोड़े दिन तक तो रहा, उसके बाद फिर वो विश्वास में ना होने के कारण, मतलब है कि सही पानी और सही हवा या हर एक चीज़ सही खाद ना मिलने के कारण वह मर गया। तो वैसे ही हम होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है, हमें अपनी दौड़ पूरी दौड़नी है। इब्रानियों हम 12:1 में भी देख सकते हैं कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हाँ, इसमें भी इब्रानियों की कलीसिया से पौलुस कहता है कि जब आप दौड़ रहे हैं या जब हम प्रभु में हैं, जब हम काफ़ी चीज़ें जैसे कि वचन को पढ़ना, सुनना, प्रार्थना करना और हम ये सब जब ज़्यादा करने लगते हैं या हम करते ही रहते हैं हमेशा, तब कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो रुकावटें आती हैं, कहीं आपके अपने लोगों के द्वारा या कहीं बाहर से, या कुछ कभी कभी आपके ही मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और कुछ ऐसे उलझाने वाली वस्तु हैं कि ये चीज़, क्या ये चीज़ सही है, क्या ऐसा ही करना चाहिए, क्या यही रास्ता सही है। इस तरीके से जब हमारे अंदर बहुत सी कुछ ऐसी बातों को लेकर आती है, तो हमें क्या करना है कि हमें हमेशा ऐसे दौड़ना है कि हम सारी जो गलत बातें हैं, संसार की अभिलाषाएँ, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा या कुछ ऐसी वस्तु की, जैसे कि हमें बहुत सारी वस्तुओं की या कुछ ऐसी ऐसी बार बार चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो या फिर बहुत सारे ऐसे उकसाने वाली वस्तुएं, तो हम उनकी ओर कभी जाने या अनजाने में उनकी ओर भी हो लेते हैं। तो ये भी एक रुकावट का ही एक कारण है, या कुछ ऐसी बातों के कारण, कोई छोटी सी छोटी बात को लेकर या तो हम बड़ा करते हैं, या कुछ ऐसी बात की जो हमें 1 दिन 2 दिन या कभी कभी हम महीनों भर भी उस बात को लेकर सोचते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें क्यों ऐसा बोला, क्या हम ऐसे ही हैं, या कुछ इस तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया आपके लिए, तो भी हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है ना। तो ये सब जो बातें होती है ये भी इसका एक कारण होती है, और हमें क्या करना है, धीरज से दौड़ना है, मतलब आराम से, ये नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है। हमें धीरज के साथ, क्योंकि धैर्य रखना आत्मा का एक फल है, पवित्र आत्मा का एक फल जाना जाता है कि हमें संयम, धैर्य के साथ ही हर बात को और हर काम को करना है। फिर हमें क्या करना है, यीशु की ओर देखना है। यीशु की ओर देखना मतलब हमें विश्वास करना है कि जो उसने बोला है वह सत्य है। जैसे कि यीशु ने बोला यूहन्ना हमारे 6:35 में कि यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वह भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। है ना। यीशु ने कहा, जब यीशु ने कहा है तो वह बात बिल्कुल 100% सत्य है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और कोई भी बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। अगर हम ये सोचें कि हमने सारे अच्छे काम कर लिए हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम परमेश्वर से इंटरेक्ट करेंगे, तो नहीं, यह बात संभव नहीं है प्रियो। यीशु ने कहा, यदि जब तुमने मुझे जाना, मतलब है तुमने परमेश्वर को जाना, क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ,
तो यही बात है कि जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने कहा है हमारे यीशु राजा ने, तो हमें उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। यह है कि यह बात सत्य है, क्योंकि वो जिसने हमसे प्रेम किया है वह जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब अधिकार दिया है तो ये निश्चय है कि वह अधिकार है हमारा और हम ऐसा कर सकते हैं। हमें इस बात पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो यही है विश्वास की हमें विश्वास, क्योंकि विश्वास के बिना उनको पाना अनहोना है। विश्वास से ही हम हर चीज़ को कर सकते हैं। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यही है प्रियो कि हमें विश्वास से ही सारे कामों को करना है, क्योंकि विश्वास, जैसे कि अब्राहम ने जो विश्वास किया, यदि हमें देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि अब्राहम क्या कहलाते हैं? विश्वास के पिता कहलाते हैं। तो अब्राहम विश्वास के पिता हैं। तो जैसा उन्होंने विश्वास किया, क्या आज हमारा विश्वास ऐसा है कि जो केवल एक वचन पर चले? जब परमेश्वर से उनकी बातचीत हुई तो परमेश्वर ने उन्हें केवल आवाज़ दी, केवल आवाज़, कोई लिखित प्रमाण भी नहीं दिया, केवल आवाज़ सुनी। एक आवाज़ से है कि अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और तेरे वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। इस तरीके से हमने देखा अब्राहम, याकूब, इसहाक, ये सबको अभी हमने देखा, लेकिन हमने अब्राहम को, क्योंकि अब्राहम हमेशा केवल उनकी बात पर विश्वास करता रहा और चलता रहा। उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने बोला वहाँ जाना है तो वह बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से अपने पूरे परिवार को लेकर चले गए। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या होगा कैसे नहीं होगा, नहीं पता। मूसा से बात हुई, मूसा ने तो फिर भी 5 क्वेश्चन किए। वो उसने अपने आप में कमी को देखते हुए क्वेश्चन किए, लेकिन परमेश्वर ने तो उसे चुना था। उसके बाद वो उन्होंने भी विश्वास किया। नूह से बात करी, नूह से बोला जहाज़ बनाना है, वो जहाज़ बनाने में लग गया। अगर आज परमेश्वर आ जाए और आज हमसे कहें कि तुम्हें वही वैसे ही जहाज़, नूह का बोले आज अभी समय ऐसा है तो अपने परिवार समेत अपनी सुरक्षा के लिए इस तरीके का अभी जहाज़ बनाना चालू कर दो। कड़ी धूप है, कभी नहीं बोले बहुत आंधी, ऐसी आंधी तूफान और बाढ़ आएगा कि सब कुछ बह जाएगा, जगह नहीं बचेगी, कभी ज़मीन भी नहीं दिखाई देगी कि है कि नहीं। तो क्या हम विश्वास करेंगे? नहीं, हम कहेंगे कहाँ परमेश्वर, अभी कहाँ, अब वो, और उसने उतने साल लगा दिए वह नूह का जहाज़ बनाने में। लोग उस पर हंसते रहे कि कभी यहाँ भी कभी बारिश होगी, कभी ऐसी बारिश की तूफान आएगा और सब बह जाएगा। लेकिन क्या आज हमारा विश्वास ऐसा है कि जैसा उन्होंने किया? तो शायद नहीं। तो हमें अपना विश्वास और बढ़ाना है। परमेश्वर हमें बचाएगा, वह नौबत तो आने नहीं देगा जो उस समय आया, उस समय इनके ऊपर आई, लेकिन अब परमेश्वर हमारे ऊपर ये नौबत नहीं आने देंगे। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? परमेश्वर हमको देख रहा है, परमेश्वर हमें जान रहा है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है, वो बोल रहा है अभी भी समय है, तुम्हें अभी कैसी चाल चलनी है, तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ, तुम भी किया करो। ऐसा ही करने से हमारे सारे काम सफल होंगे। तो उन्होंने जब बोला है कि व्यवस्था की पुस्तक है जो तेरे चित्त से उतर नहीं ना पाए, रात दिन इसी में ध्यान लगाए रहना और इसी की चौकसी करना, इसी के अनुसार तू चौकसी करना, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा है ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आगे नहीं दी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग से रहेगा। यस परमेश्वर कि जब हम बात करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस समय हमसे बात कर रहा होता है, उस वचन से हमसे बात कर रहा होता है। क्योंकि वह जब वो बात करता है तो वह कौन से माध्यम से हमसे बात करेगा आपको नहीं पता, लेकिन हम जब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे वचन से बात करता है तो मतलब है कि हमें हर एक दिन वह वचन लेना है जो हमारे लिए ही है, रहमा वचन लेना है कि जो हमारे लिए ही है, जिससे हमारे सारे काम सफल होंगे। मेरा तो अपना रहमा वचन चुन लिया है। रहमा वचन वह वचन जो आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं परंतु कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। परमेश्वर हमारे लिए ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं।
हम वो मांगते हैं जो हमें सामने कमी दिखाई देती है या जो नहीं हो रहा है वो दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए ज़्यादा जानता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि यही सब चीज़ों से विश्वास उत्पन्न होता है। तभी हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताक रह सकते हैं। उन्होंने तो कहा है ताकते रहें। क्या हम ताकते रहते हैं? शायद कभी हाँ और कभी नहीं, या कभी हमेशा या तो कभी नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास के साथ उस दिन की बाट जोनी है, उस द्वितीय आगमन के लिए उनके मार्गों को भी तैयार करना है। जब हमारे लिए जो दौड़ निश्चित की गई है, जब हम दौड़ेंगे तभी तो परमेश्वर हमारे पास आएंगे और हमसे बात करेंगे। तो हमें यीशु की ओर देखते रहें और विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद। आमीन।